Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today, I, Taruna Saini, is going to continue the same chapter number 1, that is number system. We are following the book NCERT and we will study page number 13 and 14 today. The video is for the revision purpose. So, firstly, in a box on page number 13, this information is there. Study it. The Greek genius Archimedes was the first to compute the digits in decimal expansion of pi. So you must remember this fact, that who was the first person to compute the digits in decimal expansion in pi. So he showed 3.140845 is less than 3.142857. Aryabhatta, the great Indian mathematician and astronomer, find the value of pi correct to 4 places. इन्होंने 4 places तक दिया. एंड हाई स्पीड कंप्यूटर और एडवांस्ड एल्गोरिथम से हमने पाई के वैल्यू को 1.24 ट्रिलियन प्लेसेस तक डिस्कवर कर लिया. It is a very surprising fact given in your book that who was the first one, so Greek genius Archimedes, and who find the value of pi at 4 places, that is Aryabhatta, and then with the help of the high speed computers and advanced algorithms we find at 1.24 trillion places. Fine. Now let us see example number 10, that is find an irrational number. So you know very well, I've told you many times in the revision videos that there are 2 types of numbers in the real numbers category, rational and irrational. Rational number have terminating decimal expansion and irrational has non-terminating, non-repeating. और यहाँ पे क्या होगा, non-terminating, repeating. तो यहाँ पर आपका ये देखो 1/7, 2/7, तो इनके बीच में आपको irrational नंबर फाइंड करना है 1. तो आप 1/7, 7 से 1 को डिवाइड करो, 7 से 2 को डिवाइड करो. अब आपका ये आ जाएगा जो बुक में लिखा हुआ है 0.14, 0.28. तो आप इनके बीच का कुछ ऐसा ले लो, कोई भी नंबर, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, जैसे 0.51, 115, 1115, कुछ भी ऐसा कि जो रिपीटिंग भी ना लगे और टर्मिनेटिंग भी ना हो. तो नॉट टर्मिनेटिंग के लिए डॉट लगा देना. ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो, 0.26, 266, 26666, एनी वन, 0.18, 167, कुछ भी जो आपको लास्ट में डॉट, रिपीटिंग नहीं दिखाना है, टर्मिनेटिंग नहीं दिखाना है. आगे देखिए एक्सरसाइज 1.3. तो ये क्वेश्चंस तो आपने होमवर्क में कर लिए थे, ठीक है. और 1/7 भी बहुत इजी है. 1/7 आपको दिया हुआ है और आपको प्रिडिक्ट करना है 2/7 क्या होगा. तो जो भी ये वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 3/7 चाहिए तो 3 से कर दो, ठीक है, जिससे भी आपको चाहिए. अगर 3/7 चाहिए, 4/7 चाहिए तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1/7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 4/7. तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा. अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से करना है, कल की वीडियो में हमने सीखा था. जैसे 0.6 बार है, 0.6 बार है तो इसको क्या लिख सकते हो, 0.6666 ऐसे लिख सकते हो. अब आपको बताया था कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो. 10 से किया तो ये आपका क्या है, 6.666. अब आप 1 को इसके नीचे रख दो, दोबारा से जो 1 वाला है वो इसके नीचे रख दो. माइनस करना होगा, यहाँ आ गया 9x और यहाँ आ गया 6. तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 6/9, यानी कि कितना आ गया, 2/3. इस तरीके से करना होगा. अगर मान लीजिए 0.47 की बात करें तो कैसे करेंगे, x = 0.4777. फिर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से. फिर डेसिमल प्लेस आपका चेंज हो गया. अब ये जो 1 वाला है आप इसको इसके नीचे रखेंगे. अब आपका क्या स्टेप होता है, माइनस. ये 9x आ गया, माइनस कर दो 0.0003, ठीक है. तो अब आप कितना आ जाएगा, 9x = 4.3. तो x कितना आ गया, 4.3/9. तो x कितना आ गया, 43/90.
ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से सम आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4.99 को p/q की फॉर्म में लिखना है, तो वही सेम 0.9999। तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, तो कितना आ जाएगा 9.999। तो कितना हो गया 9x इक्वल 9, तो x कितना आ गया 1। तो 0.99 को आप क्या लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो। इन्होंने बोला है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। तो आपको क्या करना है, आप डिवीज़न करना, बहुत बड़ा डिवीज़न इसका जाएगा। बहुत लंबा डिवीज़न करने के बाद में एक टाइम के बाद रिमाइंडर 1 आ जाएगा। जिस टाइम के बाद रिमाइंडर 1 आएगा ना, वहीं आपको रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स पता चल जाएगा। क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको 17 से 1 को डिवाइड करना है। जब आपका रिमाइंडर रिपीट हो जाए, ये वाला रिपीट हो जाएगा आपका डिविडेंड, तो आपको रिपीटिंग ब्लॉक पता चल जाएगा। ये कह रहे हैं लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या तुम कोई और प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हो दैट q मस्ट सेटिस्फाई। तो ये आप सर्च करेंगे इसको। राइट 3 डेसिमल एक्सपेंशंस हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये आप कोई भी अपने आप से सर्च करके लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कोई भी वैल्यू जिसमें मतलब आपको डॉट 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 लगाना है। और जैसे कि ये वाला है, इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है और एंड भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये लिख सकते हो, तो आप बना देना। राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। तो जब भी इरेशनल नंबर फाइंड करने को आए, फर्स्ट एक्सरसाइज में रैशनल नंबर फाइंड करना आया था, तो हमने और रैशनल नंबर को कैसे फाइंड किए थे पेपर में, बिल्कुल ध्यान देना। इरेशनल पूछा, इरेशनल फर्स्ट एक्सरसाइज में रैशनल था, तो वहाँ पर हमने कैसे किया था, कोई भी 2 नंबर होते थे उनको प्लस करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर आ जाता था। या हमने ऐसे किया था कि अगर 2 और 3 के बीच में 5 नंबर फाइंड करने हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड किया था, तब हमारे बीच के नंबर आ गए थे। लेकिन अब क्या है, अब इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है 5/7 एंड 9/11। तो आपका फर्स्ट वर्क क्या होगा, आप 7 से 5 को डिवाइड करोगे और 11 से 9 को डिवाइड करोगे। आपके पास 2 वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे, उनके बीच के कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट कर लोगे जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो √23 आपको पता लगाना है, रैशनल या इरेशनल, परफेक्ट रूट नहीं निकल सकता, इरेशनल। √25 15 होता है इसका रूट, तो ये क्या हो गया, रैशनल। इसका टर्मिनेटिंग दे रखा है तो रैशनल, और ये रिपीटिंग दे रखा है तो रैशनल, और ये नॉन रिपीटिंग दे रखा है तो इरेशनल। तो आपको ये एक्सरसाइज की रिवीजन करनी है अच्छे से। आई हैव गिवन द सॉल्यूशन of this also in the PDF, so you can have a look if you are facing any problem in this, okay, and you are free to call if there is any confusion. God bless you. Thank you so much.